Namaste, this is Ayush Gupta, Reiki healer, tarot card reader, and numerologist. You're watching me on Awesome TV. तो कैसा लगता है लाइक बीइंग वेरी यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर? 7 years की एज में मेरे डैड इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन, सो उन्होंने मुझे मेडिटेशन करना शुरू करवाया था. एंड देन एट द एज ऑफ 12 मैं रेकी से रूबरू हुआ. रेकी के बारे में मुझे पता चला एंड उसको सीखने के बाद मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ था. एंड देन रेकी हैज़ हेल्प्ड अलॉट. द सेम डॉक्टर्स जिन्होंने बोला था कि कैंसर है, उन्होंने ही ये चीज़ बोली कि इस चीज़ के लिए आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि लाइफ में एक टर्निंग मोमेंट काइंड ऑफ सिचुएशन थी. सलमान खान के ऊपर इतना देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, तो उनके रिलेटेड कुछ बता सकते हैं? ही इज गोइंग टू बी फाइन और नॉट, और व्हाट एग्जैक्टली? ऑफ कोर्स अभी इस साल थोड़ा एनर्जीज उनके लिए हैवी हैं इस साल. एंड प्लस इफ आई गो ऑन डेप्थ तो जनवरी फेब तक थोड़ी एनर्जीज हैवी हैं उनके लिए. बट with time it would be balanced. वो कहीं ना कहीं mentally definitely he would be affected in some or other way, but physically उनको कोई भी major effect नहीं होगा. जैसे अभी पुष्पा 2 आने वाली है, तो हम अल्लू अर्जुन का कार्ड रीडर करके बताएंगे. 8 अप्रैल 1982. मूवी वाइज दिस मूवी इज गोना बी गुड. सुपर हिट होगी. जो कलेक्शन वाइज जो एक्सपेक्टेशंस हैं मेकर्स के, वो सारे फुलफिल होंगे. बट देन ऑल्सो एक लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन की एनर्जीज मुझे दिख रही है बिकॉज ऑफ द कार्ड द फूल. हाय आयुष, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया. मैंने सुना है कि आप सबसे यंगेस्ट कार्ड रीडर हो, टैरो कार्ड रीडर. तो कैसा लगता है लाइक बीइंग वेरी यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर? 22 इयर्स, जस्ट 20. ओह, यू आर जस्ट 21. सी वेरी यंग. तो कैसा लगता है आपको लाइक पर्सनली? आपने कब से ये स्टार्ट किया था? See, I started it at the age of 7. Not exactly tarot card reading, but 7 years की एज में मेरे डैड इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन, सो उन्होंने मुझे मेडिटेशन करना शुरू करवाया था. एंड देन एट द एज ऑफ 12 मैं रेकी से रूबरू हुआ. रेकी के बारे में मुझे पता चला. डैड ने उस टाइम पे भी रेकी सिखाया मुझे मेरे ग्रैंड मास्टर के थ्रू. एंड उसको सीखने के बाद मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ था. एंड देन रेकी हैज़ हेल्प्ड अलॉट. द सेम डॉक्टर्स जिन्होंने बोला था कि कैंसर है, उन्होंने ही ये चीज़ बोली कि इस चीज़ के लिए आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि लाइफ में एक टर्निंग मोमेंट काइंड ऑफ सिचुएशन थी. एंड देन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ रेकी, जिसके वजह से मैंने रेकी किया. फिर उसके बाद टैरो रीडिंग को लेकर मुझे पता चला एट द एज ऑफ आई गेस 16. एंड टैरो को लेकर काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस थे. तो टैरो सीखने से पहले मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मुझे उसके रिजल्ट्स दिखे, देन मैंने सीखा. एंड देन आई जस्ट डिड इट फॉर माय फ्रेंड्स एंड फैमिली टू सी द क्रेडिबिलिटी. एंड उसकी क्रेडिबिलिटी वाज एक्चुअली अमेजिंग. सो दैट्स व्हाई हियर आई एम डूइंग टैरो, न्यूमरोलॉजी एंड रेकी. सो यू हैव मेट कपिल शर्मा. वो आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस वाज एक्चुअली गुड. उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं. बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सम और अदर सिचुएशन हम सभी के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे एनर्जी हर्डल्स होते हैं. तो उस बेसिस पे हम किसी इंसान को कभी भी डिटेल में जज नहीं करना चाहिए हाउ दैट पर्सन इज. सो उस टाइम पे मैंने मेट एनर्जीज वर एक्चुअली अमेजिंग. सो या OTT पे बिग बॉस आ रहा है, और एग्जाम्पल या कोई भी जैसे इन्फ्लुएंसर, कोई इन्फ्लुएंसर, फेमस इन्फ्लुएंसर आ जाता है उस पे, तो आपको क्या लगता है मतलब इन्फ्लुएंसर का होना इट्स अ करेक्ट थिंग, या फिर सेलिब्रिटी को बिग बॉस पे लेना चाहिए? सी ऑफ कोर्स हम टैरो से तो देखेंगे ही क्या एनर्जीज है. एंड आई बिलीव सभी को एक मौका मिलना चाहिए. बिग बॉस OTT इज समथिंग कि अगर वो एक स्पेसिफिक स्टेज में है, इफ वी आर कॉलिंग देम इन्फ्लुएंसर, एंड हर किसी के लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल आना चाहिए. एंड इफ बिग बॉस OTT कैन हेल्प देम इन सम और अदर वे, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव डिफरेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ पीपल इन दैट शो, ताकि ऑडियंस को भी अलग अलग पहलू दिखें लोगों के लाइफ के, which is actually good for bringing the reality in front of people. Is there any chance you to be in Big Boss? Say I would not be coming as contestant, to be very honest, but yeah, would love to come for some session and all. And Wow. I believe ki yeah, just leave it on time. If it's meant to happen, it will happen. Done. सलमान खान के ऊपर इतना देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, Right. तो उनके रिलेटेड कुछ बता सकते हैं? ही इज गोइंग टू बी फाइन और नॉट, और व्हाट एग्जैक्टली?
सी ओवरऑल ऑफ कोर्स अभी इस साल थोड़ा एनर्जीज उनके लिए हैवी हैं इस साल, एंड प्लस इफ आई गो ऑन डेप्थ तो जनवरी फेब तक थोड़ी एनर्जीज हैवी हैं उनके लिए, बट with time it would be balanced. वो कहीं ना कहीं mentally definitely he would be affected in some or other way, but physically उनको कोई भी major effect नहीं होगा. That is one of the thing what I'm able to see because of Three of Wands. Plus if you see the Knight of Pentacles, so at the end if you see there's a victory thing as well, there's a pentacle in his hand but with a shield. उन्हें अभी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड रहने की ज़रूरत है, स्पेशली जो अभी हमें रिसेंटली न्यूज़ आई अबाउट द शूट आउट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड होने की ज़रूरत है टू अचीव दैट फ्रीडम विच ही इज़ एक्सपेक्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रॉम पास्ट 1.5 years or 2 years I will say, mentally he is not very much satisfied with the way of life he is having. Of course see, हर बार it's not just about name, fame, money, respect, dignity etc. It's about कि आप अपने आप को कितना सेफ फील कर रहे हैं. वो चीज़ कहीं ना कहीं मेंटली डेवलप होनी शुरू हुई है उनके साथ 1.5-2 years से, जो कि अब जनवरी फेब के बाद से काफ़ी बेटर होगी. सो दैट इज़ वन ऑफ द रिलीफ फ्रॉम द एनर्जी साइड आई कैन से. मेरे स्पेसिफिकली जो फैंस हैं, आई जस्ट डू दीज क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉर द फैंस. जनरली जब वो एक्टर या वो सामने होते हैं तभी हम ऐसे रीडिंग्स करते हैं विद स्पेसिफिकली नेम, बट दीज एक्टर्स आर समवेयर काफ़ी सारे लोगों के इमोशंस इनके साथ जुड़े होते हैं, तो उनको एक रिलीफ देने के लिए आई हैव चूजन कि विल डू इट. करेक्ट. जैसे अभी पुष्पा 2 आने वाली है तो हम अल्लू अर्जुन का कार्ड रीड करके बताएंगे. 8 अप्रैल 1982. Okay. See, there are 3 cards: Queen of Cups, the Fool, and 8 of Cups. See, overall, if I say कि movie-wise, this movie is gonna be good. सुपर हिट होगी, जो कलेक्शन वाइज जो एक्सपेक्टेशंस हैं मेकर्स के वो सारे फुलफिल होंगे, बट देन ऑल्सो एक लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन की एनर्जीज मुझे दिख रही है बिकॉज ऑफ द कार्ड द फूल. वो लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं एक रीज़न की वजह से हो सकता है दैट माइट बी ऑडियंस कंपेयर करना शुरू करेगी बिटवीन पुष्पा 1 एंड पुष्पा 2. बट देन ऑल्सो इफ आई से कि जो भी मेजर बेनिफिट्स हैं, जिन भी मेजर रीजंस की वजह से मूवी बन रही है फॉर इन द टर्म्स ऑफ मेकर्स, ये मेकर्स को बेनिफिट देकर जाएगी. बट देन ऑल्सो एज आई सेड वो सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा कम रहेगा. सो स्टोरी वाइज या एक विजिबिलिटी वाइज उतना ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट छोड़ के नहीं जाएगी जिस हिसाब से पुष्पा 1 ने एक इम्पैक्ट छोड़ा था ऑडियंस के मन में. बट अगेन इफ वी जस्ट टॉक अबाउट दिस कार्ड, अगर आप देखेंगे सारे अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे, अचीवमेंट्स हैं, देन ऑल्सो अ पर्सन इज गोइंग बैक एंड एक मंथन में जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं मोर देन मेकर्स ये एक एक्टर के लिए भी कार्ड हो सकता है कि एक्टर भी ये सोच में जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है. सो कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन को मेजर अफेक्ट तो नहीं होगा इन सारे रीजन से, बट देन अगेन इट वुड हेल्प हिम टू डेवलप सम डिफरेंट वे ऑफ बिहेवियर ऑफ इन हिज लाइफ. डिफरेंट वे ऑफ बिहेवियर, वो मे बी मूवी सेलेक्ट करने के जोन में जा सकते हैं, या कैसी मूवीज़ उन्हें करना चाहिए, क्या कुछ सजेशंस अपने पुट ऑन करने चाहिए, वो सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं. ओके. तो जो मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं और यू नो हु हैज़ इन डिप्रेशन, उनके लिए कोई मैसेज बहुत अच्छा सा? सी आई बिलीव ऑफ कोर्स आज के टाइम में बहुत सारे लोग डिप्रेशन या एनजाइटी से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, एंड एक्चुअली पीपल आर फेसिंग दैट इशू. बट अगर हम आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले जाएं तो ये वर्ड ही नहीं थे, और जब ये वर्ड्स नहीं थे तब ऐसा कुछ होता ही नहीं था. अगर हम ओवर थिंकिंग देखा जाए तो पीपल से कि ओवर थिंकिंग बहुत ख़राब चीज़ है, बट अगर हम उसका पॉजिटिव साइड देखें तो ओवर थिंकिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर आप सही चीज़ में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. तो इन वर्ड्स पे डेल्व इनटू होने से बेहतर कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एनजाइटी है, जिसके वजह से आपके शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं, इस जोन में जाने से बेहतर आप जिस भी एक प्रेशर्ड माइंड के साथ एक प्रॉपर विल पावर आपको बिल्ड करनी होगी, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल ईदर अगर आप डिप्रेशन या एनजाइटी स्टेट में हैं. ये कहीं ना कहीं एक प्री नोशन थॉट्स हैं कि आप ऐसा शेड्यूल बेटर नहीं कर सकते, आपको लगता है आसान होता नहीं है. ये सारी चीज़ें एक वन ऑफ द एक्सक्यूज़ बन जाती हैं उस समय पे. एवरीवन फेस सम और अदर टाइम इन देयर लाइफ, तो टेक इट एज अ फेज. एंड स्पेसिफिकली इस टाइम पे आप नोटिस करेंगे कि मेजर चीज़ है वो आपके शेड्यूल को अफेक्ट करता है. तो पहली चीज़ जो आपको फोर्सफुली सही करनी चाहिए दैट इज़ शेड्यूल. आपने शेड्यूल बेहतर किया तो आप 50 to 60% उस चीज़ से ऑटोमेटिकली ही बाहर आ जाएंगे. सो जस्ट टेक केयर इन दैट थिंग, रेस्ट कीप स्माइलिंग.
Last message to the audience who are watching you. सी अगेन आई से अगर हम अभी टैरो कार्ड रीडिंग भी कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट. यू नेवर नो कि आप आज सोएंगे और कल सुबह उठेंगे कि नहीं. दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ. आप प्रेजेंट में कैसे खुश रह सकते हैं, आप प्रेजेंट में क्या सही कर सकते हैं, दैट शुड बी योर मेन प्रियोरिटी इन लाइफ. अगर आप वो प्रियोरिटी नहीं रख रहे हैं और आप लाइफ में कितने भी पैसे कमा रहे हो, आप किसी भी कार में बैठ रहे हो, आपने आज जैगवार की इच्छा की, कल किसी और इच्छा ना पूरी होने की वजह से उसी जैगवार में इंसान बैठ के रोता है. सो आप प्रेजेंट में खुश रहना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जस्ट बी दैट. रेस्ट क्या कैसे कब होगा, लीव इट ऑन एनर्जीज, क्योंकि आपके हाथ में टेक्निकली कुछ भी नहीं है.